नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मिशन ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दोस्तों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये लास्ट क्लास है प्रतिशत का जो है ये लास्ट क्लास है। अभी तक टोटल जो है 7 क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, या नहीं तो जो है एप्लीकेशन पे जो आपको इसका सारा जो है लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप जो है देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैथ का फाउंडेशन क्लास करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जो है इस का लिंक डाला हुआ है, वहां से जो आप बैच तक आप पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। और आज जो है क्लास नंबर 8 है और आज प्रतिशत पूरा पूर्ण रूपेण से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला जो क्लास होगा उसमें जो स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि आज का जो क्वेश्चन है, अभी तक जो है परीक्षाओं संबंधित क्वेश्चन बता रहे थे, और इसमें जो हम देखते हैं कि आज जो है तो आप देखेंगे ये प्रतिशत का जो है टाइप कितना है। तो टाइप ये जो है 9 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उसके बाद जो है आखिर क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखते हैं हम, क्वेश्चन दिया गया है इस तरीका का क्वेश्चन पीछे भी क्लास में आपको करवा चुके हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक सर्वे में पाया गया कि 70% के पास कार थी एवं 75% के पास जो है टेलीविजन था। यदि 55% के पास कार एवं टेलीविजन दोनों थे तो कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविजन में से कोई नहीं है। मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं है, ये बताना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाना है तो समझिए। यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि इसको जो है आराम से आप वेन डायग्राम मेथड से बना सकते हैं। आप देखेंगे जैसे मान लेते हैं कि ये जो आपका कार का है, तो देखेंगे कार कितना प्रतिशत के पास है, तो 70% के पास क्या है, तो ये कार दिया गया। ठीक है, बाद देखेंगे इसमें 75% के पास क्या है, यानी टेलीविजन जो है, टेलीविजन कितने के पास है, टेलीविजन जो है 75% के पास है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 55% के पास कार एवं टेलीविजन दोनों है, मतलब बीच वाला जो मान दिया गया कितना दिया गया, 55%। आपको बता चुके हैं कि अगर ये दिया गया तो सबको दिया में कन्वर्ट करना है, अगर नहीं दिया गया तो सबको नहीं दिया में कन्वर्ट करना था। तो देखते हैं आप यहाँ से पूरे पूरे जो आप जो डायग्राम देख रहे हैं कितने का, ये 70% का। उसमें से अगर ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15%। ठीक है, 55 और 15 कितना हो जाएगा, 70। अगर देखेंगे ये जो 75 है, ये कितना है, 55 है, तो ये कितना हो जाएगा, 20। अगर इस सब को अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, तो कितने सबके पास है, तो जोड़ते हैं कितना, जो 70 और 70 20 कितना हो जाएगा, 90, यानी 90% के पास जो है। तो क्वेश्चन में करा है कितने प्रतिशत के पास जो है नहीं है, तो नहीं निकालने के लिए क्या करना होता है, कोई भी चीज आप जानते हैं कितना 100 होता है, 100 में से 90 के पास है, तो कितने के पास नहीं, तो 10 के पास नहीं। आंसर हो जाए कितना प्रतिशत, 10%। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका अलग पैटर्न क्वेश्चन है, और इस पैटर्न का क्वेश्चन जो है ये क्या दिया गया आपका, मिश्रणों पे आधारित क्वेश्चन। पीछे पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था, और यहाँ से हम देखेंगे तो मिश्रणों पे आधारित क्वेश्चन जो है इसमें देखेंगे। ठीक है, देखिए मिश्रण का जो कॉन्सेप्ट कुछ होता है, इसको समझा देते हैं। आखिर मिश्रण का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझिए इसको कॉन्सेप्ट। में क्वेश्चन आपको इस टाइप से रहता है कि 2 प्रकार के मिश्रण है। ठीक है, मतलब ऐसे रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन में कि जैसे दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें दूध जो है इतना प्रतिशत है, उसमें कितना पानी मिला देंगे कि ताकि दूध जो है इतना % रह जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा कि एक क्वांटिटी को पहले कहेगा मिला देना है। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या करता है कि एक क्वांटिटी को निकालना है। ध्यान ये देना है कि जब एक क्वांटिटी को मिलाना है तो उसके अपोजिट वाले को क्या करना है, बराबर करना पड़ता है। चाहे आप निकालिए या उसमें मिला दीजिए, तो अपोजिट वाला क्या करना होता है, बराबर करना पड़ता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इस पे जो आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि दूध और पानी के कुल जो है कितना है, तो कुल 18 मतलब 80 लीटर मिश्रण में 25% क्या है, तो 25% जो है आपका ये दूध दिया गया। उसमें कह रहा है कितना पानी डालेंगे, मतलब कितना उसमें पानी डाल दिया जाएगा ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा कितना, यानी 16% हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल कितना है, तो टोटल आप देख रहे हैं कि 80 लीटर है। अगर 80 लीटर टोटल मिश्रण है तो उसमें जो है कितना है, मिल्क, यानी मिल्क कितना है,
दूध जो है कितना है, ये 25%। 25% का फ्रिक्शन मान कितना, 1/4 होता है। 1/4 का मतलब आप जानते हैं कि नीचे वाला टोटल होता है। टोटल अगर आप 4 है तो यहाँ से एक क्या है इसमें, ये होता है क्या, ये होता है प्रतिशत। रिजल्ट प्रतिशत में देख रहे हैं मिल्क दिया गया। अगर हम देखेंगे यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो, तो टोटल अगर 4 है तो उसमें कितना है, तो मिल्क अगर 1 है तो वाटर कितना हो जाए, तो वाटर हो जाएगा 3। ठीक है। फिर करा है क्वेश्चन में कि कितना उसमें पानी डालेंगे ताकि दूध का मात्रा जो है कितना बच जाएगा, ये 16%। तो मतलब मिल्क अगर 16% है तो 16% का फ्रिक्शन मान कितना होता है, 4/25 होता है। कितना होता है ये, 4/25। आपको बता चुके कि नीचे वाला टोटल होता है, अगर टोटल 25 लीटर था तो उसमें मिल्क कितना है, तो 4 है। अगर मिल्क 4 है तो वाटर कितना हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा कितना, ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि मिलाना क्या है, मिलाना है यहाँ पे पानी। जब पानी मिलाएंगे तो क्या बताएं कि इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जब एक क्वांटिटी को निकालते हैं या मतलब एक को डालते हैं तो क्या करना है, उसके अपोजिट वाले को सेम करना है। तो यहाँ पे क्या मिलाना है, दूध मिला मतलब पानी मिलाना है, तो दूध को बराबर कीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 4 है। अगर इसमें हम 4 से गुना कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अनुपात कितना, ये हो जाएगा 12। अब देख रहे हैं कि पानी पहले 12 था, हो गया 21, मतलब कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 9 यूनिट। कितना मिल रहा है, 9 यूनिट। और पहले कितना था, 12 और 4 कितना, 16। और यहाँ पर एक्चुअल में कितना दिया गया, 80। मतलब 16 यूनिट का मान अगर 80 लीटर है तो एक का मान कितना हो जाएगा, ये 5 लीटर। मतलब 1 यूनिट का मान 5 लीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितना लीटर उसमें पानी डाला जाए, तो कितना डाल रहे हैं, 9। यानी कि 1 यूनिट का मान जो है कितना है, 5 लीटर है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, ये 45 लीटर। इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 45 लीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब जो है इस मिश्रण में अगर हम 45 लीटर पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ये जो हो जाएगा कितना, यानी कितना 45 लीटर डालने के बाद जो है दूध कितना बचेगा, तो 16% बचेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि पानी एवं एस्प्रिट के 60 लीटर मिश्रण, मतलब पानी और एस्प्रिट के 60 लीटर मिश्रण में पानी का अनुपात कितना है, 60। यानी पानी कितना परसेंट है, 60% है। क्वेश्चन करा है उसमें कितने लीटर एस्प्रिट, मतलब कितना लीटर उसमें एस्प्रिट हम डाल देंगे तो मिश्रण में पानी का अनुपात घटकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 30%। सेम उसी पैटर्न क्वेश्चन है, आराम से इसको आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल जो मिश्रण कितना है, तो 60 लीटर है। टोटल कितना है, 60 लीटर दिया गया, उसमें है पानी कितना है, पानी आपको दिया गया 60%। 60% का फ्रिक्शन मान कितना होता है, तो 3 बटे कितना होता है, 3/5 होता है। 3/5 का मतलब ध्यान देना है कि नीचे वाला होता है टोटल। अगर नीचे वाला टोटल 5 यूनिट है तो उसमें से जो है ये मिल्क कितना है, मिल्क नहीं वाटर है, ठीक है। ये क्या है आपका, वाटर मतलब पानी है। तो अगर पानी का देखेंगे अगर 3 है तो स्पिरिट कितना बच जाएगा, स्पिरिट बचेगा कितना, ये 2 बच जाएगा। क्योंकि टोटल अगर 5 है में से वाटर कितना है, 3 है। अगर वाटर 3 है तो स्पिरिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन करा है कि उसमें कितना एस्प्रिट डाला जाए, मतलब क्या डालना है, एस्प्रिट। यानी एस्प्रिट हम उसमें कितना डालेंगे ताकि मिश्रण में जो है पानी का अनुपात कितना बचेगा, 30। वाटर कितना बचेगा, 30%। 30% का फ्रिक्शन मान कितना, 3/10 होता है। 3/10 का मतलब टोटल अगर 10 है तो उसमें से जो है 3 जो है, ये क्या है, 3 वाटर है। अगर 3 अगर वाटर है तो एस्प्रिट कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में बताए थे कि जो अगर एक क्वांटिटी को अगर हम निकालते हैं या उसमें से मिलाते हैं तो उसके अपोजिट वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो एस्प्रिट क्या करना है, एस्प्रिट को डाला जा रहा है। एस्प्रिट क्वेश्चन में क्या करा है, कितना लीटर एस्प्रिट डाला जाए। एस्प्रिट को हम कितना लीटर डालेंगे, जब एस्प्रिट को मिलाया जाता है तो वाटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहाँ पे आपको सेम ही है, अगर सेम नहीं होता है तो क्या करना होता है, सेम करना पड़ता है। तो आप देखेंगे तो 2 था 7 हो गया, कितना डाल रहे हैं, 5 यूनिट। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले दोनों मिला कितना यूनिट था, दोनों मिला के मिश्रण में 5 यूनिट था। और क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया गया कितना, 60 लीटर। तो एक का मान कितना हो जाएगा, ये एक का मान हो जाएगा कितना, ये 12 लीटर। अगर 1 यूनिट का मान 12 लीटर है
पूछ रहा है कितना उसमें डाला जाए, तो नहीं 5 नहीं 12 गुने 5 बराबर कितना, नहीं 60 लीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी 60 लीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर जो है ये है आपका 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया इसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 20 लीटर के एक मिश्रण में, ठीक है 20 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी तथा शेष क्या है, दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, कितना दूध मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में जो है 87.5% क्या हो जाएगा, ये दूध हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएंगे तो टोटल जो है मिक्सचर कितना दिया गया, 200 लीटर का, मतलब 200 लीटर का टोटल मिश्रण है। उसमें से मिश्रण में पानी कितना है, वाटर जो दिया गया कितना 15%, और 15% का मतलब 3 बटा कितना होता है 20, 3/20 का मतलब हो गया कि टोटल अगर आपको 20 लीटर दिया गया टोटल मिश्रण, उसमें से पानी कितना है, यानी कि वाटर कितना है 3 है, तो आपको क्या दिया गया दूध, यानी मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा कितना, ये 17 हो जाएगा। ठीक है 17 3 20 टोटल 20 हो जाएगा। कह रहा है उसमें कितना दूध डालेंगे ताकि दूध का प्रतिशत, मतलब यहाँ पर ध्यान देना ये मिल्क वाटर दिया गया था, अब क्या कर रहा है किसका प्रतिशत दिया गया, ये दूध का कितना प्रतिशत, 87.5%। 87.5% का मतलब 3 बटा कितना होता है 8 होता है। ठीक है 87.5% का मतलब कितना हो 3/8 होता है। ठीक है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि 1/8 का मतलब हम आपको बता चुके, 1 मिनट, 5/8 होता है, कितना होता है ये होता है 5/8, क्योंकि आप जानते हैं जो आपको प्रतिशत का जब फर्स्ट क्लास पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि 1/8 का जो मान होता है कितना होता है, तो 12.5% होता है। ठीक है कितना परसेंट, 12.5%। अगर इसका जो है 1 मिनट देख लेते, इसको अगर 5 से गुना करेंगे क्योंकि 5/8 पुराना है, तो 12×5 = 60, 12.5% होता है। तो इसको अगर आप जो है 25 25 60 तो यानी 7/8 हो जाता है, कितना होगा ये 7/8 हो जाएगा, यानी कि 87.5% का फ्रैक्शन 7/8 होता है। टोटल अगर मिश्रण अगर 8 है तो उसमें से दूध कितना है, तो उसमें दूध देख रहे हैं आप कितना है, ये 7 है। अगर दूध 7 है तो ये कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको बताएं कि मिलाना क्या है, तो दूध को मिलाया जाता है, अगर मिल्क को मिलाया जाता है तो वाटर को सेम करेंगे, वाटर यहाँ पर 3 है, यहाँ कितना 1 है, इसमें अगर आप 3 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 3 अनुपात कितना, ये 21 हो जाएगा। ठीक है अब देखते हैं कि दोनों मिला के पहले कितना था 17 3 20, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया 200 लीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 लीटर, मतलब 1 यूनिट ये 10 लीटर। अब देखेंगे कि पहले मिल्क था 17, अब हो गया कितना 21, मतलब कितना मिल रहा है ये 4, 1 का मान यहाँ पे 10, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा इसका 40 लीटर जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीका से क्वेश्चन जो है ना आपको ध्यान समझना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि आपको यहाँ पर ना पानी का प्रतिशत दिया गया था और यहाँ पर क्या दे दिया दूध का प्रतिशत, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 40 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 नंबर क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपको यहाँ पे घुमाया हुआ क्वेश्चन, आराम से इसको बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप सही से पढ़िए समझिए। क्वेश्चन दिया गया है कि ताजे फल में 68% जो है पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो ताजा फल है ना उसमें कितना प्रतिशत, यानी 68% पानी है। ध्यान देना है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर टोटल जो अगर 100 केजी ताजा फल है, मान लेते हैं अगर 100 केजी का ताजा फल है, तो उसमें से कितना पानी कितना है, यानी पानी यानी कि वाटर जो हो जाए कितना 68 है। ठीक है 68 केजी, जैसे मान लेते हैं ये शेष क्या बचेगा, ये बचेगा सूखा। ठीक है क्या बचेगा, ये सूखा फल बचेगा, सूखा फल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 केजी। ठीक है अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन कर रहा है तो सूखे फल में जो है 20% क्या है पानी है। ठीक है
अगर सूखे फल में देखेंगे तो 20% क्या है, पानी है। यानी इसमें जो टोटल अगर ताजा फल, ये क्या था, ये आपका था ताजा फल। ताजा फल अगर मान लेते हैं 100 kg था तो उसमें 68% पानी, पानी निकाल दिए, क्या बच जाएगा, ये सूखा फल बच जाएगा। अब करा जो सूखा फल बचा है ना, उसमें जो है 20% क्या है, सूखे फल में पानी है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे टोटल अगर 32 है, ठीक है, कितना है ये 32 kg सूखा फल है, उसमें 20% क्या है, पानी है। अगर 20% पानी है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। इसका मतलब टोटल अगर सूखा फल 5 होगा तो उसमें से एक पानी है, तो कितना बचेगा, बचेगा कितना, 4 यूनिट। ठीक है, 4 जो बचेगा, पानी निकाल देंगे सूखा फल 4 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना दिया गया, यहाँ पर दिया गया कितना, तो 32, मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये 8 kg हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना, ये सूखा फल 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 kg। अब पूछ रहा है कि उसमें जो है 100 किलोग्राम ताजे फल में कितना जो है निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल कितना है, ये नीचे वाला क्या होता है, टोटल। अगर टोटल यहाँ पर देखेंगे अगर 5 था तो उसमें एक जो पानी निकाल दे, सूखा कितना बचा, 4 बचा। अब 4 का मान क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना, ये 32 kg है तो 1 यूनिट का मान 8 kg। तो आपसे पूछ रहा है टोटल जो कितना निकाला जा सकता है, तो 5 यूनिट। ठीक है, 1 का मान 8 तो 5 का मान कितना हो जाएगा, ये 40 kg। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 100 kg में जो है 40 kg मात्र जो है सूखा फल निकलेगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से क्वेश्चन को जो है आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें जो ना घुमाया है, बस थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान समझना है, क्वेश्चन आराम समझ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल है, मतलब चीनी और पानी का जो मिश्रण है दोनों मिला कितना दिया गया है, 12 लीटर। उसमें जो है 4% क्या है, चीनी है। अगर आप देख रहे हैं कि टोटल घोल कितना है, 12 लीटर था तो उसमें 4% क्या है, चीनी है। और करा क्वेश्चन में कर 1 लीटर जो है पानी उसमें हम डाल देते हैं तो नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे टोटल जो यहाँ पर दिया गया कितना, टोटल जो है 12 लीटर क्या है, मिश्रण है, जिसमें जो है चीनी है और क्या है, पानी है। अब क्वेश्चन दिया गया है कि 4 लीटर क्या है, उसमें चीनी है। अगर इसमें हम 4% चीनी, अगर 12 kg में अगर 4% चीनी निकालते तो कितना आएगा, 4% का मतलब कितना, 1/25 होता है। ठीक है, अगर इसको अगर आप भाग देंगे तो 25 चौका 100 और 25 8 यानी 4 कितना 8 kg हो जाएगा। मतलब जो है ये टोटल कितना है, टोटल अगर 12 लीटर है तो उसमें घोल में उसमें चीनी भी है और पानी भी है। अब करा है चीनी 4% है तो 12 kg का 4% निकालेंगे कितना आएगा, 4.8 kg जो है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा चीनी। अगर देखेंगे टोटल जो है अगर ये 12 kg था तो उससे जो चीनी कितना है, चीनी जो है, चीनी कितना आ गया, 8 दशमलव कितना 4 kg, तो शेष कितना बच जाएगा, तो 7 दशमलव जो है 2, ठीक है, 7.2 kg कितना बचेगा, ये बचेगा क्या, पानी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसमें अगर 1 लीटर पानी डाल देंगे, जब पानी डालेंगे तो किसका मात्रा बढ़ेगा, सिर्फ पानी का ही मात्रा बढ़ेगा। तो 1 लीटर जो यानी 1 kg इसमें पानी डाल देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये चीनी था जितना उतना ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 दशमलव इतना। अब क्या पूछ रहा है कि नए घोल जो बना है ना उसमें किसका मात्रा निकालना है, चीनी का। तो चीनी देख रहे हैं कितना है, तो चीनी है 4.8 था ही, उतना ही है ही, 12 था, उसमें से 1 लीटर पानी डाल दिए, कितना हो जाएगा टोटल मिश्रण, 13 हो जाएगा। तो प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना कर लीजिए, इसको हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ आएगा, ये सी कैंसिल हो, कितना बचा, तो 480, 480 बटा कितना 13, इसको अगर भाग देंगे 13 तिया 39, 13 चुका 52 ना, 13 तिया कितना हो जाएगा, ये 39, 3 दशमलव जो है कुछ आ गया, 3.4% इसका आंसर हो जाए। भाग देख लीजिए क्योंकि 480 है, ठीक है, 480 है तो उसमें अगर 13 से भाग देंगे 13 तिया 39 हो जाएगा, क्योंकि 13 चुका 52, 4 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, तो ऑप्शन है 3.4। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये दिया गया है, एक बर्तन में शुद्ध पानी में 20% क्या है, दूध निकालकर इतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया जो कितना बार, 3 बार अगर किया जाता है तो करने के बाद जो मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी होगी यह बताना है। मतलब क्वेश्चन को सही समझ लीजिए। क्वेश्चन ये दिया गया कि एक बर्तन में शुद्ध दूध दिया गया, उसमें क्या किया जाता है, 20% दूध निकाल लिया जाता है और उतना ही जो ना पानी भर दिया जाता है और ये कितनी बार किया जाता है, 3 बार। ठीक है, जब 3 बार किया जाता है तो 3 बार करने के बाद जो कितना उसमें जो आप दूध की सांद्रता बचेगा ये आपको पूछा जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, इसका फार्मूला भी होता है, फार्मूला नहीं लगना, जो समझा रहे उसको समझिए, बस इसका रेशियो पे तोड़ दीजिए। जैसे आप जानते हैं कि 20% दिया गया तो 20% का फ्रिक्शन 1/5 होता है। 1/5 का मतलब अगर देखेंगे इनिशियल में अगर ये 5 था, ठीक है, कितना था इनिशियल में, 5 था, उसमें 1 लीटर जो है ना, मतलब 1 यूनिट दूध निकाल लेता है, उतना ही पानी डाल दिया था, तो यानी कि मिल्क का जो है ना वो कितना बचेगा। अब ये टोटल मिश्रण था, ठीक है, टोटल मिश्रण था। उसके बाद जो है इसमें से अगर जो निकाल दिया जाता है ये कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कितना बार यह प्रक्रिया किया जाता है, 3 बार। आपको बता चुके हैं कि जनसंख्याओं पे आधारित क्वेश्चन में कि जब अगर एक वर्ष रहेगा तो पावर 1 लगाना है, 2 वर्ष रहेगा तो 2 पावर, 3 वर्ष रहेगा 3 पावर। ठीक है, सेम उसी टाइप से देखना है कि कितना बार ये किया जाता है, 3 बार, तो पावर क्या करना है, बस 3 लगा दीजिए। ठीक है, 5 का क्यू कितना होता है, 125 हो जाता है। उसके बाद जो है 4 क्यू कितना होता है, 64 हो जाता है। अब पूछ रहा है कि कितना सांद्रता, मतलब कितना प्रतिशत बचा है, तो आप देख रहे हैं कि 64 बचा है, कितना में, 125 में। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर लीजिए, 25 पंचे और 25 चौका। ठीक है, 4 चौक 16, 6, 24 1 25, 256 बटा कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इसको अगर आप भाग देंगे, अगर भाग दें कितना आ जाएगा, 51.25 ना, 51 दशमलव जो है 25, यानी कि 51 दशमलव जो है, सॉरी 23, इसका प्रतिशत जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया होगा। जब भी अगर इस टाइप क्वेश्चन हो तो बस ऐसा ही करना है, जो प्रतिशत दिया गया उसका फ्रैक्शन तोड़ लेना है, और फ्रैक्शन तोड़ने के बाद देखना है पावर कितना दिया गया, मतलब कितना बार ये प्रक्रिया किया जाता है, जितना बार ये प्रक्रिया किया जाएगा उतना बार क्या करना, पावर लगा देना है आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। ये आपको जो है संख्याओं पे आधारित प्रश्न है, यानी कि संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो जो तरीका आपको समझा रहे हैं उस तरीका को बढ़िया समझिए, आराम से समझ। क्वेश्चन ये है, कोई एक संख्या है, ठीक है, संख्या क्या है ये नहीं पता है, लेकिन उस संख्या का 20% का मान कितना दिया गया, 120, तो उस संख्या का जो है 120% क्या होगा ये बताना है। देखिए इसको बेसिक्स से बनाएंगे तो बेसिक्स बना सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई संख्या, उस संख्या का 20%, और ये 20% किसके बराबर है, ये 20 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्या निकालना, तो क्या बता चुके हैं कि जब प्रतिशत से हटाते हैं फिर क्या हो जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 600, यानी संख्या जो आ जाएगा कितना, 600 आएगा। अब करा उस संख्या का कितना निकालना है, 120%, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 6 बटा कितना, ये 5 होता है। तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 6/5 होता है। जब इसको अब काटेंगे तो 12, 120 बार में कट जाएगा, तो 742 ने 700 कितना आ जाएगा, 20, यानी 720 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता होगा कि आखिर प्रतिशत को डायरेक्ट हम इसका बट्टा में कैसे लिख देते, तो आप पहला क्लास जाके देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें बताए थे प्रतिशत से फ्रिक्शन और फ्रिक्शन से प्रतिशत कैसे चेंज किया जाता है। उस क्लास को अगर बढ़िया से अगर आप समझ जाएंगे तो आराम से ये सब जो है प्रतिशत टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को प्रतिशत निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन ये दिया गया है कि किसी संख्या के 75% को
75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सा है ये बताना है। देखिए आपको जब स्टार्टिंग में पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज बता रहे थे तो उसमें आपको बताए होंगे जब भी कोई किसी क्वेश्चन में अगर रहेगा कि जोड़ा जाए या घटाया जाए तो मतलब दोनों का बीच क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कोई एक संख्या, उस संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या काम करना है, 75% का फ्रैक्शन तोड़ लीजिए। 75% का फ्रैक्शन मान कितना हो, 3/4 होता है। 3/4 का मतलब कि आप जानते हैं कि नीचे वाला होता है निश्चल, अगर निश्चल में 4 था और ये कितना 5, दोनों का बीच का अंतर होगा कितने का, यहाँ पर 1 का, और क्वेश्चन में करा है कितने का है, 75 का है। क्योंकि जब भी किसी क्वेश्चन में अगर कहा जाए जोड़ा जाए, ठीक है, किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए जोड़ा या घटाया जाए का मतलब है तो दोनों का क्या होता है, ये दोनों का अंतर होता है। दोनों क्या होता है, ये दोनों का अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पे बस ये ध्यान रखना दोनों का अंतर होता है। तो आप देख रहे हैं करा है 75% को 75 में जोड़ना है। ठीक है, तो मतलब 75% का फ्रैक्शन मान तोड़ेंगे 3/4 होगा, यानी 4 और 3 दोनों का बीच का अंतर 1 का है। 1 का मान कितना दिया गया, 75। जब 1 का मान 75 दिया तो पूछ रहा वो संख्या क्या है, तो संख्या अगर निकालेंगे तो नीचे वाला होता है संख्या टोटल। 1 का मान 75 तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 75 चौका कितना होता है, 75 दूना 150 और ये हो जाएगा 300। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 300 होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सब जो आपका रेशियो मेथड है इससे आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसको जो है रेशियो मेथड नहीं बना के आप चाहेंगे बेसिक से बनाना तो वो भी बना सकते हैं। देखिए बेसिक आपको समझाते हैं कैसे यहाँ पे बनेगा। कि यहाँ पे समझ लीजिए बेसिक्स आप कैसे बनेंगे, फॉर्मेट समझाते हैं अपना बना लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया कोई संख्या मान लेते हैं, वो एक संख्या x है, उस संख्या कितना 75%। ठीक है, इस संख्या का 75% का मतलब 3 कितना 4 में जब हम 75 में जोड़ने पर, ठीक है, मतलब कोई संख्या है 75, उसमें जो उसी संख्या का नाम, इसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ना है। संख्या मानते x है, इसका 75% का मतलब 3/4 है, उसमें हम जब 75 जोड़ेंगे तो क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगा। आपको क्या करना है कि जो अगर दिया गया नहीं, ये ठीक है, तो क्या कीजिए कि आप जो है ना इधर लेकर मतलब x वाले को एक साइड ले लीजिए, अब हो जाएगा कितना, ये 75, ये हो जाएगा x माइनस कितना 3/4x। आप भिन्न का जोड़ घटाओ, भिन्न का जोड़ कीजिए या भिन्न का घटाव कीजिए, क्या करना होता है, हर का बराबर करना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं होता, तो एक में 4 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 75 बराबर कितना हो गया, 4x में x गया कितना हो जाएगा x, और कितना 4 और 4 का सम 4, x बराबर कितना 75 गुने 4 बराबर कितना, ये हो जाएगा। ये जो आपका बेसिक मेथड है इससे भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन ये हो गया आपका रेशियो मेथड, इससे जो है बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या के 35% 175 है, तब 175 का कितना प्रतिशत वह जो है संख्या, जो है क्वेश्चन ये दिया गया है कोई एक संख्या, उस संख्या कितना, तो उस संख्या का जो के 35% किसके बराबर है, ये 175 के बराबर। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये 175 का जो है कितना प्रतिशत वह संख्या, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, उस संख्या निकालना पड़ेगा। और संख्या कैसे निकालेंगे तो यहाँ समझिए आप, अगर कोई एक संख्या, उस संख्या कितना 35%, 35% का जो मान कितना दिया गया 175 दिया गया। ठीक है, अब आपको क्या बताएं कि जब 10% हटाते हैं तो डबल जीरो आ जाता है। अगर 35 से काटेंगे, पहले 5 से काट ले, 7 से काटते, 7 पचे कितना 35 और 7 दूना कितना 14 और 7 पचे 35। ठीक है, तो जब काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 500 होगा, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 500। तो आपको पता चल गया कि संख्या कितना है 500। तो अब कह रहा है कि 175 का ये 500 जो है, ये 500 जो दिया गया इसका 175 का ये कितना प्रतिशत है। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा,
ठीक है। और आप 25 काटते 25 सत्ते कितना हो जाएगा ये, तो 25 का 150, 25 सत्ते 175 और 25 दूना। किसी संख्या के 35% 175 है, किसी संख्या के 35% 175 है, डबल जीरो हो जाएगा, 5 7 से काटेंगे 7 दूना 7 पचे 35, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 500 है। तो वह क्वेश्चन करा है कि 175 का कितना प्रतिशत वह जो है संख्या, मतलब जिसके बारे में गा लगा होता है नीचे होता है 175 और ये 500 गुना 100 प्रतिशत निकालना है। आ जाएगा कितना ऑप्शन में, अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2000 बटा कितना 7 आ रहा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। वैसे नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया गया, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया गया, किसी संख्या के 35% 175 है, मतलब मान लेते हैं अगर x है, x का 35% का मतलब कितना 7/20 होता है, बराबर कितना दिया गया 75, काटेंगे तो 7 से, तो 7 दूना 14 और 7 पचे कितना 35, x का मान कितना आ जाएगा 5, संख्या कितना आ गया 500। अब क्वेश्चन में कह रहा है तब जो है 175 का कितना प्रतिशत वह संख्या है। 175 का करा ये नीचे हो जाएगा, 175 का जो है तो अगर हम देखेंगे तो ये जो है आपका 175 का मान लेते हैं x% जो है कितना बराबर दिया गया 500, ठीक है। अगर आप सॉल्व करें तब पर भी कहाँ जाएगा, ये नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो सही है, आप इसको काट कर देख लीजिएगा, ठीक है। लगभग इसका आंसर आएगा कितना 285 के आसपास, नन ऑफ दीज जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा, लेकिन नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। बेसिक्स बनाएंगे तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया, ये भी आपका संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का जो अंतर है वह बड़ी संख्या के कितना 20% के बराबर दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया कि यदि छोटी संख्या अगर 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगा ये बताना है। देखिए दो संख्याओं का अंतर जो है बड़ी संख्या कितना है ये 20% है। जैसे मान लेते हैं कि दो संख्याओं का अंतर, जैसे मान लेते हैं बड़ी संख्या अगर a है, छोटी संख्या b है, कर दोनों संख्याओं का जो अंतर है ना ये बराबर है, इसको मान लिया क्या बड़ी संख्या ये हो गया, को मान लेते बड़ी संख्या और इसको मान लेते क्या छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों का बीच का जो अंतर है ये अंतर किसके बराबर है, ये अंतर है बड़ी संख्या के, किसके बराबर है ये बड़ी संख्या के 20% का मतलब 1/5 होता है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो रेशियो अगर निकालेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो तो कैसे निकलता है समझिए। रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है जब बराबर की लेफ्ट साइड दिया है तो इसका मान जो होता है ये वाला होता है और इसका मान ये वाला होता है। आपको पता चल गया है कि a का मान कितना है 5 है। अब कह रहा है 5 में से कितना घटाएंगे कि 1 आएगा, 5 यहाँ रखेंगे तो इसमें रखना पड़ेगा 4, 5 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 4। मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो है ये रेशियो आएगा कितना 5:4 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, छोटी संख्या बराबर कितना 12 दिया गया, मतलब 4 यूनिट का मान अगर 12 दिया गया है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। पूछ रहा है क्या कौन सी संख्या है, तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना 5 है, 1 का मान 3, तो 5 का मान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते कि पूरा ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर जाएगा ये ऑप्शन जो है यहाँ पे ये ऑप्शन मिसप्रिंट है, ठीक है। ये जो मिस टाइपिंग किया हुआ है इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से जो स्टार्ट होता है भिन्नों पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। आप जो फ्रैक्शन चैप्टर जब पढ़े होंगे या नंबर सिस्टम या पढ़ेंगे आगे चल के तो आपको जो है मिलेगा भिन्न, भिन्न भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा हर, ठीक है। और ये भिन्नों पे आधारित क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। ये जो आपका दिया गया किस पे, यानी भिन्नों पे आधारित क्वेश्चन दिया गया।
जैसे आप जानते हैं कि भिन्न यानी फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, अंश बटा हर होता है। यानी ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई भी चीज जो है प्रतिशत में हमेशा कितना होता है, 100%। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी जो है अपने आप में कितना हो जाएगा, अंश 100% होगा, और हर भी क्या हो जाएगा अपने आप में, ये भी कितना होता है, अपने आप में ये 100% होता है। दुनिया का कोई भी चीज, ठीक है, दुनिया का कोई भी चीज जो है अपने आप में कितना होता है, ये होता है 100%। ठीक है, 100% होता है तो अंश भी 100%, हर भी 100%, और ये फ्रैक्शन भी अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। इसी में क्वेश्चन कहेगा कि अंश को ना इतना परसेंट बढ़ा दिया जाता है, हर को इतना परसेंट घटा दिया जाता है, तो भिन्न इतना हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। उसी पर आधारित क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, और हर हाल में इस पैटर्न पे क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को, ये समझ में आ गया। तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, यानी ऊपर वाले को अंश कहते, नीचे वाले को हर कहते, और अपने आप में क्या होता है, ये 100%। आखिर क्वेश्चन क्या दिया गया इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, ये 12 नंबर क्वेश्चन ये है, एक भिन्न के अंश 200% बढ़ा दिया जाता है। अभी अभी बताया कि अगर आपको कोई भी चीज अगर देखेंगे तो कितना परसेंट होता है, 100%, 200% बढ़ा देंगे। ठीक है, 200% क्या किए, बढ़ा दिए, और हर जो है अपने आप को कितना परसेंट यानी 100% होता है, कितना 350% जो है बढ़ा दिया जाता है। भिन्न कितना हो जाता है, तो क्वेश्चन करा है 5 बटा कितना 12 हो जाता है। ठीक है, मूल्य भिन्न क्या होगा ये आपको बताना है। आप देखेंगे इसको, अगर आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर वाला ये हो जाएगा 300%, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 450% हो जाएगा। अब इसको देखेंगे किसके बराबर होगा, ये 5/12 के बराबर। इसको काटेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 0 से 0 गया, 15 दूना 30, और 15 दिया कितना 45। अब देखें बराबर के लेफ्ट साइड ये अगर दिया गया इधर, उधर जाए तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। इसको उठा के हम अगर इधर लाते हैं दोनों को, तो क्या हो जाएगा, ये 5/12 और गुने कितना 3/2 हो जाएगा। तो काटेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 5 बटा कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। ये 5/8 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो आपको इस समझ में आ गया होगा, भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया समझिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पेचकस तथा एक हथौड़े के मूल्य बराबर है, यदि प्रत्येक पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि हो तथा प्रत्येक हथौड़े के मूल्य में जो है 3% वृद्धि हो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 पेचकस और 3 जो है हथौड़े खरीदने पर कितना मूल्य जो है अधिक देना पड़ेगा, ये आपको बताना है। मतलब कितना परसेंट देना पड़ेगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझना है, आराम से बन जाएगा। आपको बता चुके होंगे जब आपको 2-3 क्लास पीछे बताए होंगे कि मिनिमम का कॉन्सेप्ट, मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो सबसे छोटा परसेंटेज होता है उसको बाहर निकालना होता है। ठीक है, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखते हैं, दिया गया 3 पेचकस और 3 क्या हथौड़े, मतलब पेचकस, पेचकस है, और ये क्या है, हथौड़े। कितना पेचकस है, 3 पेचकस है, और 3 जो है क्या हथौड़ा है। इसका अगर रेशियो देखेंगे तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 1 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर संख्याओं को रेशियो देखेंगे तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पेचकस में कितना परसेंट वृद्धि होता है, पेचकस में ना कितना परसेंट, तो 5%। पेचकस में कितना 5% वृद्धि, और हथौड़ा में कितना परसेंट, यानी 3% क्या हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है। अब आपको क्या करना है कि ऑल ओवर प्रतिशत निकालना है। तो ऑल ओवर प्रतिशत निकालने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जो मिनिमम कॉन्सेप्ट है उसको लगाए। मिनिमम में क्या होता है कि अगर देखेंगे ये 5% या 3%, जो सबसे छोटा मान होता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। परसेंट तो होगा ही। अब क्या करना है, इससे इसको तुलना करना है, कितना परसेंट अधिक है, ये है 2% अधिक। अगर 2% ये किसके लिए होता है, तो 1 के लिए होता है। यहाँ पर है कितना, ये 1 ही है, मतलब 2% क्या है, ये अधिक है। ठीक है, 2% क्या है, अधिक है। और आपको बता चुके हैं कि जो 2% एक्स्ट्रा है वो किस में बढ़ता है, सब में। सब मिला के कितना, इसका रेशियो का योग 1 और 1 कितना 2, 2 से भाग देने कितना हो जाएगा, ये 3% तो हर हाल में मिल ही रहा था, और 1% ये हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ऑल ओवर 4%। इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4%, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है,
ये है आसान तरीका से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो 13 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और इसमें जो है आज टोटल जो है 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और इसके बाद जो ये प्रतिशत पूर्ण रूपेण से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना आप लोग को, प्रतिशत से संबंधित किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन या कोई सेट से जो आप क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो एक भी क्वेश्चन जो मेरे समझ से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक टाइप क्वेश्चन जो आपको पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन ये 14 नंबर क्या दिया गया। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है ना दिया गया, क्या इसको समझिए। क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार का मूल्य कितना है, 3,25,000 रुपया है तथा इस मूल्य के 85% के लिए इसका बीमा किया जाता है। ध्यान देना क्वेश्चन में, एक कार जो है 3,25,000 रुपया उसका दाम था और इसके लिए जो है 85% मतलब 100% नहीं, सिर्फ जो है 85% जो है बीमा किया गया। और जब कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, मतलब जब जब दुर्घटना होने पर जो है, दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो कार पूर्णतः क्या क्षतिग्रस्त अगर हो जाती है तो बीमा कंपनी बीमा मूल्य का, पूरा मूल्य का नहीं, मतलब बीमा मूल्य का कितना देता है, 90% वो दे देती है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कार के मूल्य, कार का जो मूल्य था 100 और जो है प्राप्त धन मतलब बीमा कंपनी के द्वारा जो दिया गया जो धन है उसमें कितने का अंतर है, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसका लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार का मूल्य कितना है, 3,00,000। तो आप सबसे पहले देखिए कि पूरा जो अगर 3,25,000 रुपया जिसका दाम था उस पर कितना परसेंट यानी 80% सॉरी 85% क्या कर रहा है, बीमा कर रहा है। 85% का मतलब होता है 17/20 होता है, 17/20 होता है। तो जब आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 16,200 कितना 10। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टोटल अगर गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, बीमा कितना रुपया का हुआ 100। ठीक है, अब इसका अगर आप निकालेंगे, गुना कर लेते हैं, 17 कितना हो जाएगा 85, 8 17 दूना 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, 42 का 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 17 का 2 10 से मतलब जो है 102 और 4 कितना हो 106 हो जाएगा, 10 बचा, 17 और 10 कितना हो जाएगा 27, यानी 2,00,000 जो है 2,67 2,76,250 रुपया जो हो, 2,76,200 कितना ये 50 रुपया जो है उसको मिला है के द्वारा कंपनी, मतलब कंपनी जो ना बीमा किया इतना रुपया का। अब जो रुपया का बीमा किया उसका कितना मिला है, उसका जो है मात्र 90% मिला, मतलब 9/10 ही भाग मिल पाया। कितना मिला है तो ये देख लेते हैं, उसको जो मिला है कितना, तो 0 9 25 45 का 5 4 और 8 4 कितना, 18 18 4 22 2 हो जाएगा, 54 54 2 56 56 6 5 हो जाएगा, 9 63 और 5 कितना 68 68 6 8 6 हो जाएगा, और 9 18 18 6 कितना हो गया है 24। 2,00,000 जो है 86,200 जो है 50 रुपया जिसको बीमा कंपनी उसको दिया है। अब आपको ये तुलना करके बताना है कि जितना दाम था, दाम कितना था इस कंपनी कार का, लाख जो है 50,000 रुपया इसका दाम था, उसमें से मिला कितना, ये मिला है आपको, ये मिला है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 9, 9 में से जो है 7 हो जाएगा, कितना बचा 9 3 तो ये हो जाएगा। ठीक है, 11 7 76,300 जो है 75। ठीक है, कहीं जो है एक जीरो आ रहा है, यानी इसका आंसर कितना, 76,375, 76,000 जो है 375 रुपया दोनों का बीच का जो है ना अंतर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन जो ना आपको घुमाया है। क्या दिया गया क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पृष्ठ की फोटो कॉपी कराने में 1 रुपया खर्च होता है। मतलब अगर आप फोटो कॉपी करवाते हैं एक पृष्ठ का, कितना रुपया खर्च होता है? 1 रुपया। क्वेश्चन कर रहा है कि 1000 फोटो कॉपी होने के बाद जो है होने वाली फोटो कॉपी पर कितना परसेंट है? 2% का क्या करता है? डिस्काउंट दे देता है, मतलब बट्टा दिया जाता है। तो आपको पूछा जा रहा है अगर 5000 अगर फोटो कॉपी अगर कराता है, ठीक है, तो कितना रुपया जो खर्च होगा ये आपको बताना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि 1000 रुपया मतलब 1000 फोटो कॉपी करवाने के बाद उसको डिस्काउंट दिया जाता है। टोटल कितना करवाना है? टोटल उसको फोटो कॉपी करवाना था कितना? 5000, और उसमें से 1000 पहले फोटो कॉपी करवाया और किस रुपया से, कितना दर से? 1 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा ये? 1000 रुपया जो है क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इसका 1000 रुपया लगेगा कितना फोटो कॉपी का? तो 1 का। अब कितना बचा है? अब बचा है जो 4000 जो फोटो कॉपी बचा है उस पर डिस्काउंट कितना दिया है? ये दिया है कितना? 2%। और 2% का मतलब जानते हैं कितना होता है? 1/50, यानी 50 का सामान पर 1 का डिस्काउंट दिया, कितना बेचेगा ये? 50। ठीक है, यानी 49 बटा कितना हो जाएगा ये? 50 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करें तो 00 से 00 कट जाएगा, काटेंगे कितना से? 8 से। और आप सॉल्व करेंगे जाएगा ये, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 400 का 2% कितना होगा? 80 होगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा। या फिर इसको आप जो है डायरेक्ट गुना कर लीजिए। तो 8 है कितना? 72, 2 7 हो जाएगा। 8 चुका 32, और 32 और 7 कितना हो जाएगा? 39। इसको आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 है 72, 7 और 32। यहाँ पे जो है ना 4000 उसके पास बच रहा था। ठीक है, यानी कि 1000 तो फोटो कॉपी करवाया है। 4000 ध्यान दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे समझाते हैं। 4000 फोटो कॉपी है और उस पर दे रहा 2% का डिस्काउंट। मतलब कितना का डिस्काउंट देगा? 4000 का अगर आप 2% निकालेंगे, ठीक है, तो कितना रुपया? 80 रुपया डिस्काउंट दे देगा। कितना रुपया? 80 रुपया डिस्काउंट अगर देगा तो कितना, यानी कि इसमें 80 रुपया का डिस्काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3920 रुपया होगा। तो आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल? टोटल जो खर्चा आ जाएगा कितना? 4920 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो है यानी कि इतना रुपया जब 5000 पेज ये करवाएगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 4920 रुपया इसको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया, इस थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप समझिए क्या दिया गया। क्वेश्चन दिया गया है एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख रुपया में खरीद कर क्या करता है कि किराए पर दे दिया है। वह प्रति वर्ष जो है कुल किराए का 12.5% क्या करता है? मरम्मत करने के लिए रखता है। ठीक है, और 1600 जो है 60 रुपया क्या करता है? वो प्रति वर्ष गृह कर मतलब होम टैक्स देता है। और इस प्रकार जो है उसे प्रति वर्ष जो है अपनी लागत का 10% धन क्या करता है? उसको मिल जाता है। पूछ रहा है कि घर का मासिक किराया कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है इसमें? मासिक किराया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी आप देखेंगे यहाँ पर कि एक व्यक्ति क्या करता है कि एक घर जो है 5 लाख रुपया में खरीदता है और वह प्रति वर्ष जो है प्रति वर्ष दिया गया, मतलब एक वर्ष में कितना महीना? 12 महीना। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो जो प्रति वर्ष क्या करता है कि 12.5% जो मरम्मत के लिए रखता है, मतलब पूरा इनकम का। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को क्या समझिए। जैसे मान लेते हैं कि उसका मासिक किराया पूछ रहा है, तो मासिक किराया जैसे मान लेते हैं अगर 100 रुपया है। ठीक है, अगर मासिक किराया अगर 100 रुपया है, वार्षिक किराया कितना हो जाएगा ये? तो वार्षिक किराया हो जाएगा कितना? 12x हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रति वर्ष क्या करता है, कुल किराए का 12.5% जो है वो क्या करता है, वो तो मरम्मत के लिए रखता है। तो 12.5% का फ्रिक्शन मान जानते कितना होता है, तो ये होता है 1 बटा कितना, ये 8 होता है। ठीक है, अगर पूरा उसका किराया यानी 1 साल का 12x है, तो उस पूरा किराए में से अगर घटा लेंगे, ये पूरे किराए का कितना, इसका जो है 1/8 वो क्या करता है, मरम्मत के लिए रखता है। ठीक है, और उसके बाद जो इतना उसके पास पैसा बच गया, अब क्या करता है कि 1660 रुपया क्या करता है, होम टैक्स देता है। मतलब ये भी इसी में इंक्लूड होगा। मतलब इतना रुपया उसका पूरा इनकम था, उसमें से टैक्स, ये मरम्मत के लिए इतना रुपया रखा और उसके बाद टैक्स दिया, तो टोटल इसमें से घटा लिया, इतना बच रहा है। अब करा क्वेश्चन में कि जो पूरे उसके पास जो रुपया जो आता है ना, वो कितना आता है पूरी लागत का। तो लागत कितना है, 5 लाख रुपया, और 5 लाख का कितना 10% उसके पास आता है। तो आप देखेंगे तो 5 लाख का मतलब 5 पर 5 को जीरो, ठीक है, उसका 10% कितना हो जाएगा 50,000। 50,000 रुपया जो क्या हो रहा है उसको जो ना आ रहा है, ठीक है, 50,000 रुपया आ रहा है, इसके बराबर होगा ये, तो ये होगा 50,000 के बराबर। वैसे इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये तो रहने देते हैं 12x। ठीक है, अब ये जो है तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, क्योंकि x के साथ है ये, तो ये हो जाएगा 3 बटा कितना 2, यानी 3 बटा कितना ये 2x हो जाएगा। और ये है प्लस में हो जाए, क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। ये अगर माइनस में हो जाए तो कितना बचेगा ये 0। तो 10 में से 6 गया तो 4 बच जाएगा, ये बचेगा 9। 9 में से जो है 6 गया तो कितना बचेगा 3। अभी बचा 9, 8। अब इसको देखिए काट के कितना हो जाएगा, 12 दूना कितना 24, और 24 में किया तो कितना हो जाएगा 21। 21 बटा कितना ये 2x बराबर कितना हो जाएगा ये कितना आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, इधर आने के बाद ये क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, यानी 51 ये आ जाएगा। अब इसको काटेंगे कितना, ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 में से क्या तो 21। 21 बटा कितना x बराबर कितना 21x बटा कितना x, सही दिख रहा है का। इधर अगर इसको ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51,660 हो जाएगा। तो जो है ये सॉल्व कर देखिए, अगर 3 से काटते हैं तो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अगर काटेंगे आप है कितना, अगर 3 से काटें 3 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 27 दिया कितना 81। 30x बटे कितना, और ये कितना होगा 7 से काटते तो 7 कितना हो जाएगा 21, 7 49, कितना बचेगा 2, और 7 दूना या 21, 60 है कितना 49 हो गया, 49 और बस 2। शॉर्टकट काट लेते, हम 3 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, और 3 7 से काट लेते हैं। हाँ देखें तो 2x हो जाएगा ये, और 7 से काटेंगे कितना 7 दूना 14, कितना बचेगा 3, 7 चौका 28, और 7 42 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इधर अगर है तो ये गुना में है, तो x मान उधर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अगर गुना में है भाग में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा ये 2, तो 0, 12, 1 14 8 1 9, 50,000 जो है 20 हो जाएगा, यानी कि 420, यानी 4,920। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी, यानी इस नंबर जो क्वेश्चन इसका
देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा जगह जो है कंजेस्टेड जगह मिल रहा था, ठीक है, जिसका आंसर यहाँ जो है, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा गुना भाग ऐसे किया यहाँ पे, ठीक है। का आंसर हो जाएगा क्या, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा, यानी 4,920 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है कि 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों में इस प्रकार से वितरित की जाती है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना है, ये 20% है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चों की कितनी मिठाइयाँ मिली है, ये आपको बताना है। मतलब टोटल जो है 405 जो है मिठाई है, और कुल बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक बच्चों को मिलने वाला जो मिठाई है, वो मिठाइयों की संख्या जो है कुल बच्चों की संख्या कितना है, ये 20%। प्रत्येक बच्चे को कितना मिला है, ये आपको बताना है। देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर ये कोई बच्चा है, ठीक है, अगर वो बच्चा जो है, उस बच्चा अगर x है, उसको मिठाई भी कितना मिल रहा है, x, और इसका जो मान दिया गया कितना, ये कुल बच्चों की संख्या कितना, 20%। देखिए 20% का मतलब कितना, 20% का मतलब 1/5 होता है। टोटल अगर ये 5 है, ये ये किसके बराबर दिया गया, तो 405 दिया गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x² का मान कितना, 400 कितना, ये 5, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, x² बराबर कितना, ये तो ये हो जाएगा कितना, 81। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 9, ठीक है। अगर आप प्रत्येक को कितने मिला, अगर टोटल बच्चा 5 है तो उसको मिठाई मिल रहा है कितना, एक, यानी एक का मान कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया, 405 मिठाइयां जो है कुल बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या में कुल बच्चों की संख्या कितना, 20% है। देखिए 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब अगर टोटल जो है अगर 5 है तो उसको कितना मिठाई मिल रहा है, एक, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये बच्चा अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 5x, और दोनों गुणनफल किसके बराबर, इसके बराबर। जिसको सॉल्व करेंगे तो x मान कितना आ जाएगा। पूछ रहा है कितनी मिठाइयाँ मिली है, तो एक एक मिठाई मिला है, यानी कि 9 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में क्या है समझिए। क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर में कि 7 मतलब 72,900 रुपया मूल्य की कुल की भूमि पर क्या करता है कि 1 लाख जो है, 1,33,100 रुपया के मूल्य का क्या करता है, भवन बना दिया जाता है, ठीक है। अगर यदि भूमि के मूल्य में अगर 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तथा भवन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से जो अगर कमी होती है, कितने वर्ष के बाद दोनों का मूल्य जो होगा क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। कराए कि दोनों के मूल्य जो है बराबर होगा। आप जानते हैं कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। अगर 10% का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 110 हो जाएगा। अगर 10% कमी हो जाए कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो कह रहा है कि यदि भूमि के मूल्य में कितना 10% का जो है वार्षिक वृद्धि होता है, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 10% की दर से जो है कमी हो रहा है, कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 1,33,100, और कितना हो जाएगा 72,000 कितना, ये 900। रेशियो देखेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। आप देखेंगे ये गया। अब आप देखेंगे तो ये 11 है, और ये कितना है 1331। आप जानते हैं कि 11 का और इसका जो क्यूब होता है ना, ठीक है, इसका जो क्यूब होता है वो होता है इतना और इतना, ठीक है। 11 क्यूब कितना, मतलब 1,331, और 9 का क्यूब कितना 729। पूछ रहा है कितने वर्ष, नहीं ये जो आता है ये टाइम, यही होता है टाइम, ठीक है। ये जो पावर होता है ये क्या होता है, टाइम। का आंसर जो होगा कितना वर्ष होगा, 3 वर्ष। नहीं 3 वर्ष में जो है ये आपस में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। सिर्फ इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर 10% की दर से वृद्धि हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि चौथा 10 वृद्धि हो गया, कितना 110 हो गया।
अगर 10 का कमी हो रहा है तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है आपका, भिन्नोपैधिक क्वेश्चन दिया गया है। ये कर रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में कितना 25% वृद्धि कर दी जाए तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो मूल भिन्न कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए अंश में अगर 20% तो कितना होगा, ये 120% हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हर में 25% तो कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा कितना 125% हो जाएगा, तो ही दिया गया। अब करा है इससे प्राप्त भिन्न कितना 3 जो है कितना 3/5 के बराबर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत गया, 25 का 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा ये। ठीक है, अब बताएं कि बराबर के लेफ्ट साइड से अगर उधर जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो है उलट जाएगा, उलट गुना होगा, यानी ये 24/25 है तो क्या हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। काटेंगे तो ये 5 से ये कितना हो जाएगा, ये 8 से, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 बटा जो है 8 इसको का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर है। इस तरीका से क्वेश्चन को आप जो है बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि एक भिन्न के अंश 40% वृद्धि करने तथा हर में कितना 80% की वृद्धि करने पर नई जो भिन्न जो है वह मूल भिन्न का कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए 40% का मतलब हो गया कितना 140, और 80% का मतलब कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कि ये जो नया जो भिन्न प्राप्त हुआ वो मूल भिन्न का कितना है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत गया, ये से गया, और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 7, ये कितना। ठीक है, अब कह रहा है ये जो भिन्न जो प्राप्त हो रहा है मूल भिन्न का कितना हो जाएगा, मूल भिन्न का जो होगा कितना, ये देखिए अब यहाँ पर देखेंगे ये कितना 100 था, 100 1/1 हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना। ठीक है, 1/1, तो अगर इधर से इधर लाइन क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, 7 बट्टा जो है 9 भी है और 9/7 भी है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टूडेंट कन्फ्यूजन होता है कि अगर 40% के वृद्धि 140 हो जाएगा, अगर 80% का मतलब 180, तो काटेंगे तो 7/9 आ गया, लेकिन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/1 9 बटा कितना 7, यानी 9 बटा जो है 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है सेशन आ गया होगा। ठीक है, और ये जो है आपका आज का प्रतिशत का ये लास्ट क्लास था और ये कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास से जो आप लोग का ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास स्टार्ट होगा एप्लीकेशन पे।